सभी साथियों को 1 मई मजदूर दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह हमारी सीरीज का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि आज हम कहां आ गए। मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरा इतिहास समझा के नरेंद्र मोदी के शासन काल तक का बताया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्रम कानूनों को कैसे खत्म किया गया। श्रम कानूनों को साथियों पिछले 10 सालों में या 15 सालों में समझ लें, ये अटल बिहारी जी की जो सरकार आई थी वहां से बदलना तेजी से इन्होंने शुरू किया। उसके बाद से जो कांग्रेस का दूसरा कार्यकाल था उसमें भी इन्होंने कुछ कानून में संशोधन किया है और कांग्रेस के टाइम काल में भी और अटल बिहारी की सरकार बनी वहां से भी श्रम कानूनों को मानना बंद कर दिया। ये हमको समझना, सरकारें हैं, बीजेपी और कांग्रेस की दोनों सरकारें थी। बीजेपी कांग्रेस की जहां भी सरकारें थी दोनों का सचेतन मन से फैसला था कि मजदूरों को जो शोषण हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। वो जो श्रम कानून बने हैं उनको लागू करने के लिए ज्यादा हमको दबाव नहीं देना है। मालिक जिस तरीके से कारखाने चला रहे, शोषण कर रहे, इनको करने दो। ये छूट दी गई और ये छूट निरंतर चलती रही आखिरी तक। जैसे 2014 आते ही जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उसके बाद से साथियों बीजेपी की जो राज्य सरकारें थी, जैसे मध्य प्रदेश में फिक्स टर्म उन्होंने बहुत पहले बना दिया था। शिवराज सिंह चौहान ने बहुत सारे श्रम कानूनों को बदला। बीजेपी की सरकार राजस्थान में थी, उन्होंने बहुत सारे श्रम कानूनों को बदला। ये नरेंद्र मोदी के आने की पहले की स्थिति है। नरेंद्र मोदी के आते ही बिल्कुल नंगा राज शुरू हो गया और वहां से फिर सारे श्रम कानूनों को खुलेआम बदलने की मुहिम चलाई गई, जिसमें साथियों मुख्य तौर से इन्होंने क्या किया, नौकरी की सुरक्षा खत्म की। परमानेंट की जगह ठेका मजदूरों से काम कराते थे। उसके बाद से साथियों 2014 से नरेंद्र मोदी ने अप्रेंटिस एक्ट में संशोधन किया और उसके बाद से अप्रेंटिस को एक कामगार के रूप में इस्तेमाल करवाना शुरू किया। उसके बाद से साथियों कौशल उन्नयन योजना के तहत ट्रेनिंग के नाम पर प्रशिक्षु पैदा किए और उनको फिर एक कामगार के रूप में इस्तेमाल किया। तो साथियों फिर ठेका मजदूर की जगह ट्रेनिंग और जो ये अप्रेंटिस वाले बच्चे थे इनका शोषण शुरू हुआ कारखाने के अंदर। यहाँ से स्थायी मैन पावर कम हुआ। सारे जितने भी कर्मचारी थे इन कर्मचारियों के लूटने का एक नया तंत्र विकसित हुआ और यहाँ से इनके काम के घंटे खत्म हुए। तो इन्होंने सुरक्षा हटाई और इसके बाद से साथियों इन्होंने सुरक्षा हटा करके फिर स्थायी नौकरी स्थायी करना बंद हो गया। उसके बाद ही साथियों इन्होंने फिक्स टर्म कानून लेके आए। जो फिक्स टर्म कानून था वो परमानेंट नौकरी का अल्टरनेटिव था। वो फिक्स टर्म कानून आने के बाद साथियों 2018 में लेके आए। उसके बाद से फिर परमानेंट होना बिल्कुल शून्य हो गया। परमानेंट करने की जरूरत नहीं है, आउटसोर्स शुरू हो गया। आउटसोर्स को भी सरकार ने प्रमोट किया तो यहां से परमानेंट नौकरी खत्म हो गई। और साथियों संहिताओं के अंदर इन्होंने वैचारिक रूप से जो परिवर्तन किए उसको समझना है। पहली जो मैंने आपको गुलामी की व्यवस्था आपको समझाई, उसके बाद से फिर संघर्ष के बाद ट्रेड यूनियन कानून बने। ट्रेड यूनियन कानून बनने से नौकरी की सुरक्षा हुई। 8 घंटे का काम होगा, परमानेंट नौकरी होगी, आपको एग्रीमेंट करने का अधिकार होगा, हर साल इंक्रीमेंट करना है, आपको नौकरी से निकाल नहीं सकता है। इस तरीके से जो नौकरी की सुरक्षा थी जो कानून में हमें मिली थी अंग्रेजों के समय में, उस सुरक्षा को इस सरकार ने खत्म किया। हायर एंड फायर नीति लाई गई। हायर एंड फायर मतलब कभी भी लगाओ कभी भी भगाओ। तो कभी भी लगाओ कभी भी भगाओ का छूट नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। इसी के साथ साथ ही सरकार ने जो है स्टाफ को, मैनेजरों को, जो ऊपर की लेवल के लोग इनको सबको स्टैंडिंग ऑर्डर से बाहर कर दिया। इनको श्रम कानूनों से बाहर कर दिया, इनके श्रम कानून खत्म कर दिए। दोनों मुहिम चल रही है, कानून भी बदले जा रहे हैं और श्रम कानून भी खत्म किए जा रहे हैं। तो श्रम कानूनों से इनको बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद जो है उनको कभी भी नौकरी से निकालने का, भगाने का काम शुरू हो गया। 2 महीने का 3 महीने का वेतन दे दो, या नहीं देना है तो जिस दिन इच्छा उस दिन उनसे रिजाइन लिखवाओ और उसके बाद से इनको बाहर करो। तो सबसे पहले गुलामी स्टाफ और मैनेजर्स में आई। इस दबाव में, इस मजबूरी में उनसे 12-12 घंटे काम कराया जाने लगा। आज भी 12-12 घंटे काम मैनेजर स्टाफ के लोग करते हैं और जब भी इच्छा होती है उनको भगा देते हैं। तो पुख्ता गुलामी में जो काम करने की व्यवस्था यहां से शुरू हुई और सारे ट्रेनिंग के परमानेंट नौकरी खत्म हो गई थी। तो उसके बाद से फिर परमानेंट नौकरी जो खत्म होने के बाद से धीरे धीरे करके परमानेंट मैन पावर खत्म किया।
अभी कारखानों में, सरकारों विभागों में पूरा मिला करके केवल लगभग 5% मैन पावर बचा, ओनली 5%। 5% के अंदर ही रेगुलर मैन पावर बचा। 95% मैन पावर ठेकेदारी में, फिक्स टर्म में, ट्रेनिंग में, इस तरीके से मैन पावर उन्होंने लिया, उसको स्थायी नहीं किया। तो परमानेंट रोजगार को खत्म किया और ठेकेदारी, फिक्स टर्म, इस तरीके के जो नौकरी थी, जो पेशे थे, उन पे भर्ती करके लोगों से काम कराना शुरू किया। इसका परिणाम ये हुआ साथियों, नौजवानों का जिंदगी नरक में चला गया। तो परमानेंट नौकरी खत्म होने से मजदूर का जीवन नारकीय जीवन हो गया, क्योंकि इस तरीके की जो नौकरियां हैं, उस नौकरी में मजदूर अपना जीवन नहीं जी सकता। फिक्स टर्म की नौकरी में, ट्रेनिंग की नौकरी में, अप्रेंटिस की नौकरी में, ठेकेदारी की नौकरी में एक मजदूर तरीके से जीवन नहीं जी सकता। वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकता, वो अपने माँ बाप का इलाज नहीं करा सकता, एक छोटा सा घर भी नहीं बना सकता। इस परिस्थिति में जैसे तैसे जिंदा रह सकता है। उसको कोई बैंक लोन नहीं देंगे, किसी भी तरीके की उसको सहायता नहीं मिलेगी, तो वहां पे से गुलामी में धकेल दिया। ये परिस्थिति नरेंद्र मोदी की सरकार ने पैदा किया साथियों। अब उसके बाद से एक ही काम बचा था, वो था 12 घंटे का काम। तो अभी कोरोना जो चल रहा है, इस कोरोना के पीछे नरेंद्र मोदी की सरकार उस 12 घंटे के कानून को, संशोधन को करने जा रही है, जिसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। उस कोरोना के नाम पे 12 घंटे का वो कानून पारित करके पूरी तरीके से हमारे देश के मेहनतकश वर्ग को 1886 के पहले जो गुलामी की व्यवस्था थी, उस गुलामी की व्यवस्था में धकेल देना चाहते हैं। दुनिया में हमने 1886 में 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे समाज और परिवार के लिए पाया था, उसको हमारे देश की सरकार ने नष्ट कर दिया। जो हमने परमानेंट नौकरी का अधिकार पाया था, 1926 में ट्रेड यूनियन का अधिकार पाया था, उसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको नष्ट कर दिया। स्थायी नौकरी का रोजगार था, उसको नष्ट कर दिया। अब परमानेंट नौकरी नहीं मिलेगी हमारे बच्चों को। उसके बाद से साथियों जो गुलामी की जो दशा थी, दुर्दशा थी, उसमें हमको धकेल दिया। तो ये परिस्थिति यहां आ गए हैं आज हम, ये हमको समझना है साथियों। इल्लत भरी जिंदगी है, ये दुर्दशा है, उससे बाहर निकालेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस वीडियो में इतना काफी है। अब हम इसके आगे की बात अगले वीडियो में करेंगे। तो आपसे पुनः अपील है कि जो हमने सीरीज बनाई है छोटी सी, इसको सुने, आप शेयर करवाने में सहयोग करें, और आपसे विनम्र अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाएं, ताकि हमारा मजदूर मेहनतकश वर्ग अपनी इस वास्तविक चेतना को, परिस्थिति को समझ सके। तो मई दिवस की ढेर सारी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।